गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज बुक का पेज नंबर 12 देखेंगे। सारे बच्चे बुक का पेज नंबर 12 निकाल लोगे। पेज नंबर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम लोग देखेंगे पेज नंबर 12। टोबो, कम डोबो, लेट्स वॉच दिस वीडियो टू प्ले अ गेम। देखिए यहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस लिंक को आप लोग भी सर्च करके देखोगे ये कौन सा वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग भी देखोगे। Join Tobo and Dobo and watch the video by clicking on the link provided। यहाँ जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे टोबो एंड डोबो जो वीडियो है वो इन लोग देख रहे हैं। टोबो, what happened? You look worried. Dobo, I was absent yesterday. Tobo, I have a writer file of yesterday work. You can use your pen drive to take a copy of it। जैसे आप लोग कभी क्लास में एब्सेंट हो जाते हो तो आप लोगों का भी क्या होता है, वर्क छूट जाता है, ठीक है, उस दिन का। तो आप लोग क्या करते हो, अपने फ्रेंड से कॉपी लेकर उसको क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। तो वैसे ही इसका भी क्या है, डोबो का भी क्या होता है, ये एब्सेंट रहता है और इसका भी वर्क कुछ छूट जाता है। तो डोबो उसकी हेल्प के लिए क्या करता है, उसे बोलता है कि अगर मेरे पास राइटर फाइल है, अगर तुम चाहो तो पेन ड्राइव में उसे ले सकते हो, ठीक है। अगर कंप्यूटर का कोई फाइल होगा तो उसे आप कॉपी में तो नहीं लोगे, उसके लिए आपको क्या चाहिए, पेन ड्राइव चाहिए। अगर आपकी सब्जेक्ट की कोई वैसे कॉपी में जो नोट डाउन होती है उसे आप क्या कर सकते हो, कॉपी से नोट कर सकते हो। बट अगर कंप्यूटर का कोई फाइल आपको लेना हो तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको पेन ड्राइव चाहिए होगा। डोबो, ओके आई विल गेट माई पेन ड्राइव। मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी। अब देखिए मेजरिंग स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है पेन ड्राइव का, ये हम लोग देखते हैं। डोबो वेंट टू द मार्केट टू बाय अ पेन ड्राइव विथ हिज मदर। डोबो मार्केट जाता है अपनी मदर के साथ पेन ड्राइव खरीदने। शॉपकीपर, हाउ मच स्टोरेज कैपेसिटी पेन ड्राइव डू यू वांट। आपको कितनी कैपेसिटी की पेन ड्राइव चाहिए। अगर आप भी पेन ड्राइव खरीदने जाओगे तो वहाँ स्टोरेज कैपेसिटी आपको भी बताना होगा, ठीक है। मदर, 8 GB पेन ड्राइव। दे बाउट द पेन ड्राइव एंड केम बैक होम। उन लोग पेन ड्राइव लेकर 8 GB का पेन ड्राइव लेते हैं और लेकर घर आ जाते हैं। डोबो आस्क हिज मदर स्टोरेज कैपेसिटी व्हाट इज इट। अब डोबो को समझ नहीं आता है, वो बोलता है कि स्टोरेज कैपेसिटी ये क्या होता है। मदर, you know that all items that we purchase and measured in some measuring units, in the same way we have unit of measure storage capacity of various computer storage devices। देखिए जैसे आप लोग भी कोई सामान परचेज करने जाते हो तो हर चीज का क्या होता है, एक मेजरिंग यूनिट होता है। जैसे आप कपड़ा वगैरह लेने जाते हो तो उसको क्या होता है, आप मीटर या सेंटीमीटर में बताते हो कि इतना मीटर चाहिए या इतना सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप कुछ बाजार से फ्रूट सब्जी ये सब खरीदने जाते हो तो उसके लिए क्या होता है, आपको केजी में बताना होता है या फिर आपको ग्राम में बताना होता है, ठीक है। अगर आप कुछ कोई लिक्विड चीज लेते हो तो उसके लिए क्या होती है, उसकी कैपेसिटी ml या मिलीलीटर या लीटर में आपको बताना होता है। तो वैसे ही क्या होता है, कंप्यूटर का भी जो क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी होता है, ठीक है। उसका भी एक यूनिट होता है। तो उससे भी आपको क्या होता है, उसमें भी आपको क्या होता है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी आपको बतानी होती है। डोबो, what are they? मदर, स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट ऑफ मेमोरी इज अ बिट। देखिए अब कंप्यूटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है यानी बिट जो है कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं।
जब 4 बिट को हम लोग मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक निबल बन जाता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्या है, मेजरिंग यूनिट है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। आप लोग हमेशा याद रखोगे, बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, एंड 1 निबल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 बिट भी बोल सकते हैं, और 4 बिट को 1 निबल। ठीक है, वैसे ही 8 बिट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 बाइट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, कंप्यूटर की स्टोरेज की क्या है, मेजरिंग यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की। डोबो, व्हाट इज बिट? अब डोबो को समझ नहीं आता है। तो बिट क्या है आपका, बाइनरी डिजिट है, जो कि क्या होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। कंप्यूटर, आपको पता होगा कि कंप्यूटर ABCD क ख ग घ ये सब कोई लेटर नहीं समझता है। कंप्यूटर अगर कुछ समझता है तो वो क्या समझता है, 0 एंड 1, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई लेटर, कोई नंबर, कुछ कंप्यूटर नहीं समझता है। यानी हम लोग अब आप पूछोगे कि फिर मैम हम लोग कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो कंप्यूटर कैसे समझ जाता है और हमें करेक्ट रिस्पांस कैसे देता है? तो जो भी हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है पहले। ठीक है, और कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के पास वो किस फॉर्म में जाता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में जाता है। ठीक है, 0 एंड 1 के फॉर्म में जाता है, तब उसको कंप्यूटर क्या होता है, वो समझता है। और देन फिर क्या होता है, कंप्यूटर उसका उस प्रोसेसिंग करता है, रिजल्ट देता है, और रिजल्ट के टाइमिंग में क्या होता है, फिर वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होकर हमें हमारे ही लैंग्वेज में कंप्यूटर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ये वर्क इतना फास्ट होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो, बट ये वर्क आपका कहाँ होता है, CPU के अंदर ये प्रोसेसिंग वर्क होता है। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर में अगर कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को किस फॉर्म में मिलता है, उसे 0 एंड 1 के फॉर्म में मिलता है। और कंप्यूटर सिर्फ 0 एंड 1 को ही समझता है, इसके अलावा वो कोई लेटर, कोई वर्ड कुछ नहीं समझता है। मदर, डोबो, गो एंड स्विच ऑन द फैन। अब मदर उसे समझाने के लिए बोलती है कि जाओ, पहले तुम क्या करो, फैन को ऑन करो। मदर, नाउ स्विच इट ऑफ, अब उसे क्या करो, ऑफ कर दो। मदर, फैन अंडरस्टैंड्स ओनली 2 कमांड्स, ऑन एंड ऑफ। कंप्यूटर ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज ओनली 2 डिजिट, 0 एंड 1। जैसे फैन आपका क्या होता है, सिर्फ 2 ही कमांड समझता है, या तो आप उसे ऑफ करो या तो ऑन करो। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, कंप्यूटर भी आपका क्या होता है, सिर्फ 2 डिजिट ही समझता है, 0 एंड 1। और इसी बेसिस पर कंप्यूटर क्या करता है, पूरा वर्क करता है। देखिए अब यहाँ पर है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स मेक अ निबल, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि 4 बिट मिलकर क्या बनाता है, एक निबल हम लोग उसको बोलते हैं। जब 4 बिट होगा तो क्या बन जाएगा, वो एक निबल बन जाएगा। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स मेक अ बाइट, और 8 बिट का कॉम्बिनेशन क्या बन जाता है, बाइट बनता है। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट, और कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, बाइट में मेजर करते हैं। अ बाइट रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर, बाइट क्या करता है, कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका हो गया 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स आपका होता है। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। और अगर इसको किलो बाइट में देखते हैं तो 1024 किलो बाइट हो जाता है।
यानी अगर हम लोग 1 मेगाबाइट बोलते हैं तो वो क्या होता है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। और कितने बाइट्स के बराबर होता है तो 1000 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ये आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। ये जो यहाँ दिया हुआ है पिंक कलर में, इसको आप लोग क्या करोगे, लर्न कर लोगे। अब देखिए 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। तो 1 GB इक्वल टू क्या होता है 1024 मेगाबाइट। अब इसको 1 GB को अगर किलोबाइट में हमसे कोई पूछे तो हम लोग बोलेंगे 1024 इंटू 1024। इसको इंटू करके देख लोगे कितना आएगा, उतना किलोबाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट्स। अगर कोई हमसे बाइट्स में पूछे कि 1 GB इक्वल टू कितना होगा तो हम लोग इतना बाइट्स बताएंगे। इसको आप इंटू करके देख लोगे कितना बाइट्स होता है, ठीक है। तो ये लर्न करने वाला पॉइंट है, ये आपको लर्न कर लेना है। Let us play tic-tac-toe to understand this further. देखिए यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है, ठीक है। किलोबाइट में कितना बाइट्स होगा ये आपको यहाँ पर लिख देना होगा। मेगाबाइट में कितना बाइट होगा, कितना बाइट्स होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। और गीगाबाइट में कितना बाइट्स होगा। तो अभी मैं आपको बताई थोड़ी देर पहले कि किलोबाइट में क्या होता है 1024। तो 1024 यहाँ आप लिख दोगे। फिर 1 मिनट वेट कीजिए।